हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल दी एक्सपर्टीज में, जिसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए लिंग और वचन। लिंग और वचन सुनने में ऐसा लग रहा है अरे ये क्या टॉपिक है, ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसकी तो वीडियो बने ना बने बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मारने की हिम्मत रखती है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से आपके मार्क्स कई बार कट जाते हैं और आपको कंफर्म पता ही नहीं चल पाता कि मार्क्स किस वजह से कटे। तो हाँ, छोटी सी चीज है बट लेकिन बहुत ही काम की है, जहाँ पे हमको कई बार ऐसा लगता है कि जो वर्ड है वो एक वचन है या बहुवचन है, या वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसी को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आइए समझते हैं, आगे को चलते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जब ये प्रश्न आता है तो परिभाषा के रूप में आपको समझाया जाता है कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति का पता चले कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान हो, जानवर, कोई वस्तु, कुछ भी चीज वो स्त्रीलिंग में जा रही है या पुल्लिंग में, तो उसे लिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल। आप जब तक एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज नॉर्मली में तो समझ में आ जाता है, जहाँ पे हमको डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं नॉर्मली कुछ वर्ड्स। तो आइए समझते हैं कुछ शब्दों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद। पुल्लिंग यानी जिसे पुरुष जाति का बोध होता है, लड़का। लड़का का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका लड़की। नाग, नागिन, शेर, शेरनी, बैल, गाय, मोर, मोरनी। फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे बहुत ही सिंपल वर्ड जिसको कोई भी बना सकता है, छोटे से छोटे बच्चे या बड़े से बड़े, कोई भी बहुत आराम से आसानी से लिंग की पहचान हो जाती है इसमें और बहुत आसानी से बना लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऐसे वर्ड आपके सामने आएंगे तो उसका वाक्य बना के देखेंगे आप। वाक्य बनाने से पता चलेगा कि वह स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। अब यहाँ हमने कुछ ऐसे वर्ड लिए हैं, तो देखिए जिसमें कुछ चीजें होंगी आपको जो सेम लगेगी, उसी को जो डिफरेंस होता है वही क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे वाक्य लिए। जैसे कि पानी, पानी, पानी का हम वाक्य, अब हमें समझ में नहीं आता पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमेशा हम लिखेंगे पानी बहता है। तो बहती है तो नहीं है ना, यहाँ पर है बहता, तो ये आ जाएगा आपका पुल्लिंग। पानी बहता है। दूसरा है नदी। नदी भी कभी आप नदी बहता है नहीं बोलते हैं, नदी बहती है। अब देखिए यहाँ पे पानी की बात हो रही है, नदी में भी पानी होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे नॉर्मल पानी की बात हो रही है और यहाँ पर जो नदी होती है जिसका एक एरिया होता है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो जब उसका बहाव होता है तो नदी बहती है बोला जाता है। पानी बहता है और नदी बहती है, तो यह बहना आपका बहती आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है आपका माला। यह माला प्राची की है। नॉर्मल कोई सी भी माला हो सकती है, कोई भी माला जहाँ पे मोतियों की माला होती है, तो प्राची की है। प्राची नाम से ही पता चल जा रहा है स्त्रीलिंग है। लेकिन हम यहाँ पे इसको ना देख के माला, यहाँ पे वाक्य हमने कौन सा पूछा है, माला। यहाँ पे हम प्राची को नहीं भी लिखते, यह माला उसकी है भी लिख सकते थे, यह माला किसकी है भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे प्राची मेन नहीं है, यहाँ पर है माला। माला का पूछा गया है कि लिंग कौन सा है, क्योंकि हमको इसमें समझ नहीं आ रहा माला स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में। तो माला, यह माला प्राची की है, तो की है, प्राची का है नहीं आया, प्राची की है, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। इसके बाद हार। अब देखिए मैंने जैसे बताया था, देखिए माला मोतियों की बनती है नॉर्मली, लेकिन हार जो होते हैं जो गले में पहने जाते हैं, यह हार प्राची का है। का है, का है आ गया, इसलिए यह हो गया आपका पुल्लिंग। नेक्स्ट देखिए रेल। रेल हमेशा चलती है बोलते हैं, या रेल आ गई या रेल आ रही है, रेल आने वाली है, तो यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। इसके बाद जहाज, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, वह आती नहीं है, आता है या आने वाला है, तो हवाई जहाज उड़ता है, उड़ती नहीं है, उड़ता है। तो इससे डिफरेंसेस मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर कभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा लिंग होगा, तो उसका प्लीज वाक्य बना के देखिए। वाक्य बनाने में उस जगह पे नहीं पता चलेगा आपको, वाक्य बनाने में आगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यह कौन सा लिंग है।
अभी आपने समझा लिंक किसे कहते हैं, लिंक को कैसे पहचानेंगे, उसका तरीका भी हमने बताया। जहां पर आप कंफ्यूज होंगे तो लिंक को किस तरह पहचानना है। अब हम समझेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पर संज्ञा शब्द का एक वचन या दो वचन, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वह एक है या उससे अधिक है, उसके बारे में जहां पर ज्ञात होता है उसे हम वचन कहते हैं। आइए इन्हें हम पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आगे बताएंगे। पहले थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए वो कुछ इस तरह से आपके उदाहरण, जैसे कि एक वचन में चींटी, अगर चींटी होगी तो बहुवचन में वो चींटियां बन जाएगी। चींटी का चींटियां, सिपाही सिपाहियों, चिड़िया चिड़िया, पुस्तक पुस्तकें, मशीन मशीनें, भेड़िया भेड़िए। यह तो हो गया आपके उदाहरण। अब आप समझेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई चीज एक वचन में जहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है वह बहुवचन में जाने पे वहां पर छोटी की मात्रा हो जाती है। यह हमेशा का नियम है। कोई भी वर्ड अगर आपको एक वचन में बड़ी की मात्रा पे मिल रहा है या बड़े ऊ के मात्रा पे मिल रहा है, सपोज वैसे बड़े की मात्रा वाले बहुत कम होते हैं, अगर इनकेस मिलते हैं तो वो बहुवचन में हमेशा छोटी हो जाती है मात्रा। जैसे कि चींटी में देखिए टा में हमने बड़ी की मात्रा लगाई है और चींटियां में आ गया आपका छोटी की मात्रा। सेम यही सिपाही, देखिए लास्ट में बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाते समय सिपाहियों, वो हो जाएगी आपकी छोटी की मात्रा। और जहां पर ऑलरेडी पहले से छोटी की मात्रा है वहां पे आपको ये नहीं कि मैम ने बताया था कि वहां छोटी कर दी तो यहाँ बड़ी कर दें, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया में आप देखेंगे ड़ में पहले से छोटी की मात्रा है तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें चंद्रमा वाली बिंदी लग जाएगी, वह अपने आप में बहुवचन बन जाएगा। इसका सिंपल फंडा है, जहां ऑलरेडी पहले से छोटी की मात्रा है जैसे कि चिड़िया में, तो चिड़िया करते समय अंक की बिंदी लगा देनी है बस। देन नेक्स्ट है आपका पुस्तक, जहाँ पे ना ही छोटी की मात्रा है ना ही बड़ी की मात्रा है और ना ही आपका मतलब कोई ऐसा लग रहा है जिससे हम आगे बहुवचन बन सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, ए की मात्रा और उसके बाद बिंदी लगा देंगे। ए की मात्रा और बिंदी। पुस्तक पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें, जैसे कि मशीन मशीनें, अंक की बिंदी जरूर लगाइएगा, बिना अंक की बिंदी के वह बहुवचन नहीं माना जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका भेड़िया और भेड़िए। अब आप कहेंगे यहाँ अंक की बिंदी क्यों नहीं लगाई, ये जो है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। पुस्तक और मशीन आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, जहाँ पर आपका सजीव की बात आएगी। नॉन लिविंग थिंग्स मीन जो निर्जीव होते हैं और लिविंग थिंग्स यानी कि जो सजीव होते हैं। वहां पर जैसे कि भेड़िया आया है, इसमें देखिए आ का डंडा है। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से भी सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर या आया है, इसमें देखिए दोनों में आ का डंडा नहीं आया है, इसमें आपका या आया है, तो यह हो जाएंगे आपके भेड़िए। भेड़िया नहीं लिख सकते, इसमें लिखेंगे हम भेड़िए। अभी आपने समझा वचन, एक वचन और बहुवचन में बदलना। ध्यान रखिएगा जो हमने नियम बताए हैं, अगर आगे या का डंडा लगा है और इस चीज से है, जैसे कि चिड़िया आपकी स्त्रीलिंग में जा रही थी तो खाली अंक की बिंदी लगाई, अब भेड़िया में भेड़िया नहीं लगा सकते, भेड़िए लगाएंगे। ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहती हैं, जैसे आंसू। हालांकि बोलते हम क्या है कि आंसुओं की नदियां बह गई ऐसा कुछ, बट अगर हम उसे बहुवचन में देखेंगे तो आंसू को आंसू ही समझा जाता है, आंसू को आंसू ही रखा जाएगा। पानी पानियों नहीं होगा, पानी एक वचन में भी पानी ही आएगा और बहुवचन में भी पानी ही आएगा। ऐसे कुछ और वर्ड भी है जिनको थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि नेता, नेता गण बनता है। नेता वो खाली कहने का तरीका होता है, लेकिन उसका बहुवचन हमेशा नेता गण। शिक्षक, शिक्षक गण, अध्यापक वृंद। तो ये चीजें आपको कुछ चीजें रूल से पढ़नी पड़ेंगी जिसके साथ क्या आता है, और नॉर्मली जैसे अगर देखा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। और जिस लेवल पे आप पढ़ेंगे, अगर 1st to 5th लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली बहुवचन बनाने होंगे, और अगर 6th to 12th अगर आपको ये बहुवचन बनाने होंगे तो नॉर्मली आप पढ़ते पढ़ते भी ये चीजें सीख जाते हैं, जिससे ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि अरे हम कैसे पहचाने। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ये वीडियो देख के वो समझ सकते हैं। और जिसको समझ नहीं आता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है, हर संडे हमारी लाइव क्लास होती है 10 बजे से। जिसको समझ में नहीं आता और जो चाहता है कि लाइव हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है,
वह हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।